हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल क्लासेस डेली। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रामसर साइट्स। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, फिर हम 30 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या होते हैं। दोनों ही संरक्षित क्षेत्र होते हैं, यानी ये रिजर्व किए होते हैं जो कि वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर भी होता है। इन दोनों को बनाया क्यों गया, इनका उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय उद्यानों, जिनको हम नेशनल पार्क कहते हैं, का निर्माण प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना, यानी उनका जो पहले से बनी हुई स्ट्रक्चर है आवासों का, उनको उनकी रक्षा करना है। स्वामित्व की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क सरकार द्वारा बनाए गए और संरक्षित किए जाते हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सरकार द्वारा भी हो सकता है या फिर निजी के संगठनों के द्वारा स्वामित्व इनका हो सकता है। रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध को देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में कड़ी प्रतिबंधियां होती हैं, यानी जो नेशनल पार्क होते हैं उनमें आपको कई पाबंदियां मिलती हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में अपेक्षाकृत इनसे थोड़ा कम होता है। मानव गतिविधियों की बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। राष्ट्रीय उद्यानों में मानव गतिविधियां अनुमत नहीं है, यानी आप इसमें मानव की गतिविधियां बहुत कम देखते हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों में सीमित मात्रा में मानव गतिविधियां अनुमति होती हैं, यानी आप वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। भारत में फ़िलहाल में 106 नेशनल पार्क हैं। यहाँ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों का राज्यवार कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। राज्यवार यानी स्टेट वाइज नेशनल पार्कों की सूची दी हुई है। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे नेशनल पार्कों की संख्या है 3। इसमें से पहला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, सेकंड है राजीव गांधी नेशनल पार्क और थर्ड है पापीकोंडा नेशनल पार्क। बात करते हैं अब अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं। एक फर्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क, सेकंड है मोलिंग नेशनल पार्क। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बाद में हम इसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन को देखेंगे एमसीक्यू, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बात करते हैं आसाम की। आसाम जो कि 7 सिस्टर्स में आते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ पर नेशनल पार्कों की संख्या कुल 7 है। यहाँ पे पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड है मानस नेशनल पार्क, थर्ड है औरंग नेशनल पार्क, फोर्थ है डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। इसके बाद है नामेरी नेशनल पार्क। इसके बाद है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। उसके बाद आता है रायमोना नेशनल पार्क, यानी ये सबसे नया है। अभी तक जो था 105 था, लास्ट में इसे ही नेशनल पार्क घोषित किया गया है, जिससे कि ये सबसे नया वाला नेशनल पार्क हो गया है। बात करते हैं बिहार की। बिहार में नेशनल पार्कों की संख्या 1 है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार यानी इंडिया नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ बिहार में केवल एक ही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्कों की संख्या 3 है, जिसमें से फर्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क, सेकंड है कांगेर घाटी नेशनल पार्क और थर्ड है गुरु घासीदास। ये वहाँ के एक गुरु थे, उन्हीं पर ये आधारित है नेशनल पार्क। बात करते हैं गोवा का। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क। देखते हैं गुजरात। गुजरात में नेशनल पार्कों की संख्या कुल 4 है, जिसमें से पहला है गिर नेशनल पार्क, जो कि अपना एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। सेकंड है वंसदा नेशनल पार्क, थर्ड है मरीन नेशनल पार्क, अगला है मरीन नेशनल पार्क और लास्ट में है ब्लैक बक नेशनल पार्क। यानी यही 4 हैं जो गुजरात में नेशनल पार्क हैं। देखते हैं
नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा में नेशनल पार्कों की संख्या कुल 2 है, जिसमें से फर्स्ट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आप यूपी से कंफ्यूज मत होइएगा, यूपी में भी एक ज़िला है सुल्तानपुर, तो ये है हरियाणा का। नेक्स्ट है कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा में है। बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्कों की संख्या कुल 5 है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सेकंड है पिन वैली नेशनल पार्क, थर्ड है इंदर किला नेशनल पार्क, फोर्थ है खीर गंगा नेशनल पार्क, फिफ्थ है सिंबल बारा नेशनल पार्क। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में नेशनल पार्कों की संख्या 1 है, जो कि है बेटला नेशनल पार्क। बिहार में भी एक और झारखंड में भी एक, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। बात करते हैं आगे कर्नाटका की। कर्नाटका में नेशनल पार्कों की कुल संख्या 5 है, जिसमें से फर्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क, सेकंड है नागरहोल नेशनल पार्क, इसके बाद है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, इसके बाद अनसी नेशनल पार्क, उसके बाद आता है बनर्जी घाटी नेशनल पार्क। ये है कर्नाटक के 5 नेशनल पार्क। उसके बाद आप देखते हैं केरल। केरल जो कि साउथ का एक स्टेट है, इसमें से पार्कों की संख्या टोटल 6 है। फर्स्ट है एराविकुलम नेशनल पार्क, उसके बाद आता है पेरियार नेशनल पार्क, जो कि केरला में स्थित है। उसके बाद आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। थर्ड है पम्माडम नेशनल पार्क, इसके बाद आता है माथिकेता नेशनल पार्क, उसके बाद आता है अनामुदी शोला नेशनल पार्क। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल पार्कों की संख्या अभी फ़िलहाल 11 है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। यानी नेशनल पार्क की बात करें, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है, जिसमें से फर्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, इसके बाद आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये वही नेशनल पार्क है जिस पे आधारित एक बुक लिखी गई है, जिसका नाम है द जंगल बुक। ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क, उसके बाद आता है संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क यूपी से लगा हुआ एक ज़िला है, जो पन्ना एक ज़िले का भी नाम है। फॉसिल्स नेशनल पार्क, कन्हार नेशनल पार्क, यानी कन्हार और कान्हा दोनों मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आता है दीनवा नेशनल पार्क। ये रहे टोटल मध्य प्रदेश की। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में टोटल नेशनल पार्कों की संख्या 6 है, जिसमें से ताड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवे गांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। इसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा महाराष्ट्र में और बाकी हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए ये जो लिस्ट है ये आप कभी थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी ये मिलेगा पेंच नेशनल पार्क, और बाकी वहाँ महाराष्ट्र में मिलेगा। उसके बाद आता है चिखलदरा नेशनल पार्क। देखते हैं अब मणिपुर का। मणिपुर में नेशनल पार्कों की संख्या टोटल 2 है, जिसमें से फर्स्ट है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, उसके बाद आता है सिरुई नेशनल पार्क। यानी मणिपुर में टोटल संख्या 2 है। इसके बाद आता है मेघालय। मेघालय में कुल नेशनल पार्कों की संख्या 2 है, जिसमें से फर्स्ट है बलफाक्रम नेशनल पार्क, सेकंड है नोकरेक नेशनल पार्क। बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में नेशनल पार्कों की संख्या यहाँ भी 2 ही है, जिसमें से फर्स्ट है मोरलेन नेशनल पार्क, सेकंड है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। देखते हैं नागालैंड की। नागालैंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है इटंकी नेशनल पार्क। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में नेशनल पार्कों की संख्या 2 है, जिसमें से फर्स्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क
किस राज्य में स्थित है? तो वो सही राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं। और सेकंड जो है वो है भीतरनिका नेशनल पार्क। भीतरनिका नेशनल पार्क। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में नेशनल पार्क केवल एक ही है जिसका नाम है हरिके नेशनल पार्क। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल पार्कों की संख्या, नेशनल पार्कों की संख्या 5 है। फर्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क। इसके बाद आता है सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। यानी डेजर्ट नेशनल पार्क क्या है? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है। देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में नेशनल पार्क की संख्या एक ही है जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है। फर्स्ट है इंडिया का K2 और वर्ल्ड का है माउंट एवरेस्ट। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुल नेशनल पार्कों की संख्या 5 है जिसमें से फर्स्ट है मुदुमलाई नेशनल पार्क, सेकंड है गिंडी नेशनल पार्क, थर्ड है मुकुर्ती नेशनल पार्क, उसके बाद आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और लास्ट है इसमें गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका और इंडिया बॉर्डर पे है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में टोटल नेशनल पार्कों की संख्या 3 है जिसमें से फर्स्ट है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवाड़ी नेशनल पार्क। यानी यहाँ कितने टोटल 3। देखते हैं त्रिपुरा का जो कि 7 सिस्टर स्टेट में आते हैं यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसमें से फर्स्ट है बाइसन नेशनल पार्क एंड सेकंड है राजबाड़ी नेशनल पार्क। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है स्टेट। और यहाँ नेशनल पार्क केवल एक ही है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। ये भी नेपाल बॉर्डर से ही लगा हुआ है जो कि लखीमपुर ज़िले में स्थित है, लखीमपुर खीरी ज़िले में। यानी यूपी में भी एक ही है और बिहार में भी एक ही है। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, दोनों नेपाल बॉर्डर से ही लगे हुए हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुल नेशनल पार्कों की संख्या 6 है जिसमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का फेमस और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। सेकंड है राजाजी नेशनल पार्क जो अपने यहाँ की हाथियों के लिए फेमस है। इसके बाद है गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क में नंदा देवी माउंटेन भी है। फूलों की घाटी जिसे हम वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस पे एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि वैली ऑफ फ्लावर किस राज्य में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट पश्चिम बंगाल। यहाँ पे नेशनल पार्कों की संख्या टोटल 6 है जिसमें से फर्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क। सेकंड देखते हैं, सेकंड है गुरी पहाड़ी नेशनल पार्क। इसके बाद है नेहरू पार्क। इसके बाद आता है सिंगालीला नेशनल पार्क, फिर जालदा पाड़ा नेशनल पार्क, फिर उसके बाद आता है बक्सा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसमें कुल नेशनल पार्कों की संख्या 9 है। बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार में, और सभी राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। चंडीगढ़ में नेशनल पार्कों की संख्या 0 है यानी यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है। दादर नगर हवेली दमन दीव में 1 है, दिल्ली में 1 है, लक्षद्वीप में 0 है, लद्दाख में 1 है जो कि हेमिस नेशनल पार्क है यानी इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो कि अपने वाइट टाइगर के लिए फेमस है, यानी वहाँ पे वाइट टाइगर पाए जाते हैं। पुडुचेरी में 1 है और जम्मू कश्मीर में टोटल 4 हैं। अब बात करते हैं रामसर साइट्स की, यानी रामसर स्थल जो कि जिन्हें बोला जाता है जो कि होते हैं दलदली भाग, यानी वो हिस्से जहाँ दलदल होता है थोड़ा।
भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 है। वहीं भारत के संरक्षित जैव मंडल क्षेत्रों यानी बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 18 है। भारत में पहला रामसर स्थल चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और चिल्का झील फेमस है खारे पानी की झील जो कि समुद्र से लगे होने के कारण ही ये खारा है, ये समुद्र के किनारे ही है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश है, रेणुका वेटलैंड। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं जिनकी संख्या है 16, और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 10 है। देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा स्टार्ट होता है MCQ। देखते हैं फर्स्ट, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट निकोबार। तो देखते हैं, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो कि है साउथ में, इन्हें ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। यही है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बात करें इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या 40 है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनकी कुल संख्या 40 है, जिसमें से एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो वो है सही ऑप्शन होगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में स्थित है। बाकी बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में, जिम उत्तराखंड और पेरियार केरला में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी, जो कि इंडिया और श्रीलंका बॉर्डर पे स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायंस की जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क, उसके बाद आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में, ग से गुजरात, ग से गिर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में, यानी ये दोनों स्टेट के बॉर्डर पर स्थित है, यानी कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी अगस्त्यमला। तो सही ऑप्शन है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से के बॉर्डर पर स्थित है। अगला देखते हैं, और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ इससे पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, जैसे कि आज का उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है और भारत का सबसे पुराना भी है? फर्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सी डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आसाम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियाई क्रेनों के लिए प्रसिद्ध है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य,
रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वेथांगदल नेशनल पक्षी अभयारण्य। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भरतपुर पक्षी अभयारण्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। थ्योरी सेक्शन बताते समय मैंने बताया था भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट, सेकेंड हेमिस नेशनल पार्क, थर्ड रणथंभौर नेशनल पार्क और फोर्थ काजीरंगा नेशनल पार्क। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। ये अपने वाइट टाइगर के लिए फेमस है और सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का नेशनल पार्क भी है। यही है, ये रहा हेमिस नेशनल पार्क और ये है वाइट टाइगर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने खारे पानी में मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भितरकनिका नेशनल पार्क। बात करें सुंदरवन की तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये उड़ीसा में, ये साइलेंट वैली जो कि साउथ में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल में। ये केरल का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। देखते हैं अगला। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी आसाम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। ये कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, अपने फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कोल्लेरू पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य और चिल्का पक्षी अभयारण्य। तो सही ऑप्शन है कोल्लेरू पक्षी अभयारण्य जो कि आंध्रा में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट में स्थित है। देखते हैं इंडिया का मैप अगर हम नीचे के हिस्से को देखें यहाँ, तो इसे हम टोटल को बोलते हैं, ये पूरा पश्चिमी घाट है और ये टोटल है पूर्वी घाट। तो यहाँ बात कर रहा है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट में स्थित है, यानी इधर स्थित है भारत के इस हिस्से में पश्चिमी घाट पे, और इधर का अर्थ है पूर्वी घाट, क्योंकि ये पूरब की तरफ है और ये पश्चिम की तरफ है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यहाँ स्थित है, यहाँ इंडिया के साउथ में यानी केरला साइड में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो सही ऑप्शन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि नॉर्थ ईस्ट में यानी सेवन सिस्टर साइड में है, जिधर सेवन सिस्टर हैं भारत के राज्यों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम। ये मानस नदी के बगल
से होकर इनके बगल से एक नदी बहती है जिसका नाम है मानस रिवर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहली रामसर साइट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी केवला देव, ऑप्शन नंबर सी लोकटक और ऑप्शन नंबर डी वुलर झील। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर केवला देव यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और बाघ या अभ्यारण्य भी है, यानी वहाँ पे टाइगर रहते हैं ज़्यादातर? ऑप्शन नंबर ए सरिस्का, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है और काजीरंगा आसाम में स्थित है। कोई देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं की आबादी के लिए फेमस है? हिम मतलब बर्फीले इलाकों में, बर्फीला हिस्सा हमारा जो कि लद्दाख में है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, बी दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है। बात करें ग्रेट हिमालयन जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है और काजीरंगा आसाम में है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। ये वहाँ का एक जिला भी है, पन्ना जिला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। इसके पहले हमने बताया, अभी जस्ट बताया है। तो सही ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है और फ्लेमिंगो के लिए फेमस है? फर्स्ट है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, सेकेंड वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, सी है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, डी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आसाम, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरला, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका में, ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और उत्तराखंड में स्थित है, यानी वहाँ पे बहुतायत में हाथी मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर बी राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन नंबर बी राजाजी नेशनल पार्क। जिम कार्बेट भी उत्तराखंड में स्थित है, मानस जो कि आसाम में है और साइलेंट वैली केरला में स्थित है। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य चित्रित सारसों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है और तमिलनाडु में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए वेदांतल, ऑप्शन नंबर बी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी केवला देव और ऑप्शन नंबर डी चिलिका पक्षी अभ्यारण्य। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वेदांतल पक्षी अभ्यारण्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मुगल सम्राटों के शिकार गाह के रूप में प्रसिद्ध है, यानी मुगल सम्राट वहाँ शिकार करने के लिए आते थे? ऑप्शन नंबर ए केवला देव, ऑप्शन नंबर बी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान,
ऑप्शन नंबर डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? ऑप्शन नंबर ए 85, ऑप्शन नंबर बी 106, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 40। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 106। जो 85 क्या है, जो कि रामसर साइट है, 18 हैं बायोस्फीयर रिजर्व और 40 हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 106। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 1। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 10। यहाँ पर रामसर साइट्सों की संख्या कितनी है? 10 है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 16 हैं और उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो एक, जो कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर ज़िले में स्थित है। अब ये है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार। तो सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।